नमस्कार दोस्तों। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी हम लोग शुरू किए हैं, उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताया है। उसी सीरीज में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेरिएशन हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन हम आपको बोले थे कि वेरिएशन जो है वो ब्रॉड टॉपिक है, तो उसी वेरिएशन को हम डिटेल में देख रहे हैं। वेरिएशन जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंस दैट एग्जिस्ट एमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, वो सारे ह्यूमन क्या एक तरह से होते हैं? नहीं ना, हर ह्यूमन एक दूसरे से अलग है, शेप, साइज, कलर में। तो वो वेरिएशन कैसे आया है? तो वो वेरिएशन म्यूटेशन से या क्रॉसिंग ओवर से आया है, ठीक है। तो वही हम आज डील करेंगे। जैसे कि यहाँ डिफरेंसेस का क्या मतलब है? यहाँ पे डिफरेंसेस कुछ भी हो सकता है, मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, बिहेवियर। अगर ये सारे कोई भी मतलब चेंजेस है तो वो क्या हो रहा है? वो वेरिएशन में आ रहा है, ठीक है। वेरिएशन टू टाइप का होता है, सोमैटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन वो होता है जो सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल में होगा तो क्या, सोमैटिक सेल है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। इसका मतलब कि जो सोमैटिक वेरिएशन है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। लेकिन जो जेनेटिकल वेरिएशन है, जो जर्म सेल में होता है, जर्म सेल में म्यूटेशन होगा या क्रॉसिंग ओवर होगा, वो क्या होगा? वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोमैटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन में यही अंतर है कि सोमैटिक वेरिएशन जो होता है नॉन इनहेरिटेबल होता है, लेकिन जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो इनहेरिटेबल होता है, ठीक है। अब इसी क्रम में हम जानते हैं कि देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन दो टाइप का और हम कर सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस वेरिएशन। अब यहीं से हम एक और ले सकते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस वेरिएशन जो होता है, इसका जो रीजन है कंटिन्यूस वेरिएशन का, वो होता है हमारा क्रॉसिंग ओवर। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है, वो क्या करता है? उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? न्यू कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, जो क्या होता है? वो लगातार हर जनरेशन में होता है। जब भी जर्म सेल का डिवीजन होगा और ट्रांसफर होगा तो वो हर जनरेशन में होगा। इसका मतलब ये क्या है? कंटिन्यूस है। लेकिन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कैसे होता है? ये म्यूटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। ये म्यूटेशन के थ्रू होता है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन क्या होता है कि अचानक अपीयर होता है। वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन हर जनरेशन में नहीं होगा। बहुत रेयर फिनोमिना है, इसीलिए हर जनरेशन में नहीं, जनरेशन गैप कर रहा है, तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। वेरिएशन पूरा डिटेल। अब हम 2-3 क्वेश्चन और लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इज देयर एनी एग्जैक्टली सिमिलर स्पीसीज? क्या कोई एग्जैक्ट सिमिलर स्पीसीज हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, नो। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जेनेटिकली सिमिलर भी हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली सिमिलर भी ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, तो उसका क्या होगा? हमने बताया था कि उसमें वेरिएशन एग्जिस्ट करेगा। वेरिएशन एग्जिस्ट कैसे करेगा? वेरिएशन एग्जिस्ट क्यों करेगा? वेरिएशन एग्जिस्ट इसलिए करेगा क्योंकि कोई भी कैरेक्टर हमारे इन्वायरमेंट पे, जीन पे और जीन के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये बताइए, सबको एक जैसा इन्वायरमेंट मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। तो जब सेम इन्वायरमेंट एक स्पीसीज को नहीं मिलेगा तो उसमें वेरिएशन, जीन का एक्सप्रेशन एकदम एग्जैक्ट कभी सिमिलर हो ही नहीं सकता। इसीलिए जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा कम होता है, इसलिए वेरिएशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर होगा कि कोई भी
स्पीसीज जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई पूछे कि इज देयर एनी जेनेटिक सिमिलर ऑर्गेनिज्म, यस, इसमें जेनेटिक सिमिलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे ट्विंस होते हैं। वे ट्विंस क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, अपीयरेंस उनका सिमिलर नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग। अब वेरिएशन